नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा पाकिस्तान का जो टॉप कमांडर था, जो पाकिस्तानी आर्मी को चलाता है, आतंकवादियों को पालता पोसता है और भारत में कश्मीर में खास तौर पे आतंक फैलाता है, वही टॉप कमांडर चीन पहुंचा था और चीन के खास तौर पे वेस्टर्न थिएटर कमांड में जाके भारत के प्रति वो तमाम खुफिया जानकारी वो चीन को दे रहा था और किस प्रकार से भारत के प्रति युद्ध लड़ रहा है। लगातार पाकिस्तान 4 बार भारत से युद्ध लड़ा है, 4 बार हारा है। ये तमाम एक्सपीरियंस चीन को बता रहा था और पाकिस्तानी और चीनी वादा कर रहा था। दोस्तों अभी भी पाकिस्तान का टॉप कमांडर चीन में ही है। ये सब वादा कर रहा है कि हम लोग मिलकर अब भारत के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, भारत को पूरी तरह से झुका देंगे। अब दोस्तों यहाँ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। दरअसल चाइना ने बहुत बड़ा मौत का खेल खेला है। कह सकते हैं कि चीन ने ओपनली वो फैसला लिया है जिसे मानवता शर्मसार हो जाएगा। दोस्तों भारत में हिंसा फैलाने के लिए, भारत में आम लोगों को मारने के लिए चीन और पाकिस्तान ने अब की बार आर्य पार घोषणा कर दिया है और इसीलिए हमारे सैनिक ने अब की बार बोल दिया है कि अब या तो चीन पाकिस्तान को मिटा ही देंगे या फिर आतंकवादी को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से गायब करना पड़ेगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान और चीन का जो टॉप कमांडर है ना, उनका जो सोचा ना, अगर ये कामयाब हो गया दोस्तों, आप देखेंगे तो भारत में हजारों निर्दोष लोगों का जान जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्या होगा, आखिरकार कौन सा रिपोर्ट आया जो हमें डरना चाहिए और हमारा सैनिक ने क्या कहा है। नरवणे जी ने ओपनली कह दिया है कि चीन और पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी दम लगा ले, लेकिन हमारे खिलाफ वो लोग कुछ नहीं कर सकता है, उसे हम लोग मिटा देंगे अगर हमारे सीमा में घुसेगा तो। दोस्तों आप लोग पूरा खोल देखा अगर हुआ क्या है। आप लोग जानते दोस्तों, हाल ही में सुनने को आया है कश्मीर में अब जो निर्दोष हिंदू है, खासतौर पे जो कश्मीरी पंडित है, जो बिहार से गया हुआ लोग जो वहाँ पे काम कर रहा है या फिर कहीं और के लोग जो वहाँ पे काम कर रहा है, अब आतंकवादी क्या कर रहा है, उससे पहले मिलता है, पूछता है भाई तुम कहाँ से हो, तो बोलता है कि हम बाहर से हैं या फिर कहीं और से हैं। पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, बोलता है कि हमारा धर्म इस्लाम है, तो उसे छोड़ देता है और जैसे ही बोलता है कि हमारा धर्म हिंदुज़्म है, उसे गला काट देता है। दोस्तों ये परंपरा हारी में खूब चला। कैसा था कि कश्मीर में दोस्तों कम से कम 10 से 15 लोग दोस्तों अब हत्या कर दिया, खासतौर पे आतंकवादियों ने खासतौर पे हिंदू के नाम पे उसे हत्या कर दिया, बोल दिया कि ये तो हिंदू है, उसे मारो। दोस्तों ये कोई पाकिस्तान का चाल नहीं है, यही चाल चीन का है। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे चीन का क्या औकात। देखिए ये बात मान लीजिए, पाकिस्तान में जो आतंकवादी का घर है ना, पाकिस्तान आज आतंकवादी का खेती करता है, उसके पीछे सबसे पहले तो अमेरिका का हाथ है। दोस्तों आप जानते हैं 1947 के बाद और 2004 तक पाकिस्तान में जितना आतंकवादी आया है, 2004 तक कौन दिया है, वो अमेरिका ने ही फैलाया है, क्योंकि भारत को बर्बाद कर सके, कश्मीर में आतंकी फैला सके। दोस्तों ये अमेरिका का सोच था, लेकिन 2004 से धीरे धीरे भारत अमेरिका का रिश्ता सुधरा है। और अब जानते हैं जब 2001 में अमेरिका पे हमला हुआ दोस्तों, अफगानिस्तानी ने हमला कर दिया था, उसके बाद अमेरिका का थोड़ा अकल खोजा था और पाकिस्तानी आर्मी को, खासकर पाकिस्तानी आतंकवादी को पैसा देना बंद किया था। दोस्तों 2004 के बाद पाकिस्तानी जो आतंकी है वो बिलख बिलख के मर रहा था, खाने के लिए दाना नहीं था। उस समय चाइना ने पाकिस्तानी आतंकी का हाथ थाम दिया, बोला कि अब तुम्हारा हम रहेंगे गुरु, तुम्हें सब कुछ हम देंगे। दोस्तों 2004 से लेकर 2021 तक में जो भी भारत में आतंकी आया है, चाहे कश्मीर के रास्ते हो या फिर कहीं के रास्ते हो, इन सब का दाता कौन है, वो चाइना है। अब यहाँ पे चीन ने क्या किया है, 2019 तक तो चाइना जो फंडिंग कर रहा था और पाकिस्तानी आतंकवादी वो आराम से कश्मीर में घुसता था और कश्मीर के रास्ते पूरे भारत घुस जाता था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं 2019 में भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया। दोस्तों आर्टिकल 370 हटाने के बाद आप जानते हैं आतंकवादी वहाँ घुसना बंद हो गया है और जो भी इक्का दुक्का घुसता है, हमारा आर्मी उसे तुरंत मार देता है, उसे तुरंत टपका देता है। बड़ी बात तो यह है कि अब जो पाकिस्तानी आतंकवादी है वो कोई बड़ा अंजाम नहीं दे पा रहा है, खासकर पे 2 साल से बड़ा अंजाम देने के लिए वो तरस रहा है, क्योंकि भारतीय आर्मी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अब दोस्तों इसीलिए चीन का चाल यह है कि किसी प्रकार से भारत में दहशत फैलाओ, लोगों में डर पैदा करो। और चीन ने पाकिस्तान को ज्ञान दिया है कि ठीक है, जिस प्रकार से हम करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं चाइना में जो भी लोग खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलता है, वहाँ पे सारे आम उसे मार देता है। और बड़ी बात तो यह है
एक लोगों को मारता है ना चीन कम्युनिस्ट पार्टी, तो वहाँ पे हजारों लोग डर जाता है। और दोस्तों इसी डर के बदौलत चीन में कम्युनिज्म आया था और आज भी स्थापित है और फल फूल रहा है। चीन का मानना है कि कोई बोले तो उसे सबके सामने मारो ताकि हजारों आदमी को दहशत हो। और दोस्तों यही काम पाकिस्तान को सिखाया है, पाकिस्तानी आतंकवादी को सिखाया है और बोला है कि चलो कोई बात नहीं, तुम कम से कम 20 आदमी को नहीं मार सकते हो, कहीं पे ब्लास्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना कर पाते हो ना, एक ही आदमी को मारो, जो भी हिंदू है उसे मारो। कश्मीर में घुस जाओ और आराम से कहीं छुपे रहो। हिंदू जो अकेला कहीं पे कुछ बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गुपचुप बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है, वहाँ पे जाके उसका गला काट दो। आराम से एक को मारोगे ना तो यहाँ पे हजारों लोगों के मन में डर होगा, दहशत फैलेगा और डर के मारे सब यहाँ से भागेगा। ये भी तो हमारे लिए जीत की बात है। और भारत में अशांति फैलेगा और भारतीय आर्मी पूरी तरह से वहाँ पे एक्टिव होगा और कहाँ तुम्हें खोज पाएगा, तुम मार के निकल जाओ, तुम्हें यहाँ पे रुकना नहीं है, ताकि भारतीय आर्मी वहाँ पे इंगेज हो जाए और हम लोग आराम से, चाहे तिब्बत का एरिया हो या फिर आराम से राजस्थान का बॉर्डर हो, कहीं पे हम लोग आराम से अशांति फैला देंगे, वहाँ पे धक्का मुक्की कर देंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये पाकिस्तान चीन का साजिश है। आप जानते हैं हाल ही में पाकिस्तान का टॉप कमांडर चीन गया था और वेस्टर्न थिएटर कमांडर दोस्तों चीन से तमाम आइडिया लिया था और अपना आइडिया शेयर किया था। आप बोलेंगे इससे चीन को फ़ायदा क्या होने वाला है? दोस्तों आप जानते हैं चीन पिछले 1 साल से बौखलाया हुआ, जब से उसे गलवान घाटी में हार मिला है तब से वो परेशान है और इसी कारण से चीन ने अपने टॉप कमांडर को मार दिया। जो भी कमांडर गलवान घाटी के समय उपस्थित था दोस्तों, उसने टॉप कमांडर को मार दिया है, जनरल को मार दिया है, जनरल जाओ झडांग को मार दिया है। चीन का कहना है कि जो जनरल वहाँ पे हारा समझो उसका मृत्यु तय है। अब चीन एक बार फिर से दोस्तों आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड दोस्तों एक बार फिर से धक्का मुक्की पे आ गया है। अरुणाचल में तो चीन का कम से कम भारतीय आर्मी ने 200 से अधिक सेना को पकड़ा था, उसे फिर बाद में छोड़ दिया। दोस्तों चीन एक बार फिर से आमने सामने में आने का कोशिश कर रहा है, यानी कि एक तरफ कश्मीर में फिर से हिंसा फैला रहा है और फिर से भारत से आमने सामने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए भारत का जो आर्मी चीफ है MM नरवणे जी ने ओपनली कहा है कि चीन कुछ भी कर ले, चीन किस मिट्टी का हमारा पता नहीं चला, दुनिया अभी भी ब्लैकआउट होने वाला है, दुनिया में अभी भी कोरोना फैला हुआ है और चीन अभी भी युद्ध चाहता है। लेकिन एक बात चीन कान को सुन ले, चीन जो चाहता है हम वही देंगे, चीन प्यार चाहता है तो प्यार देंगे, चीन मौत चाहता है तो हम मौत देंगे, हम भी तो तैयार है। हमारा आर्मी चीनियों को बख्शेगा नहीं, जिस दिन युद्ध होगा ना उस दिन आर्या पार कर देंगे। अभी तो केवल हम लोग प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन युद्ध के समय कुछ नहीं सुनेंगे। दोस्तों MM नरवणे ने कहा कि समय है सुधर जाओ, क्योंकि विनाशे काले विपरीत बुद्धि, तुम बार बार वही गलती कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था और तुम्हारा हाल जर्मनी जैसा होगा। दोस्तों आप जानते हैं जो भी देश जमीन के लालच में युद्ध किया है या फिर किसी पड़ोसी को सताया है, इतिहास गवाह है उसका सर्वनाश हो चुका है। और खासतौर पे भारत दोस्तों महाशक्ति है, दुनिया का चौथा महाशक्ति है और भारत का सेना पहाड़ में लड़ने के लिए, हिमालय में लड़ने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सेना है। और रही बात हौसला का, जज्बात का, तो भारत का एक सेना ही चीन के लिए 10 पे काफ़ी है दोस्तों, 10 पे भारी पड़ेगा। इसलिए भारत और चीन का जो आमना सामना होगा ना, यहाँ पे चीन भारत का कोई मोल ही नहीं। और दूसरी बात, भारत बार बार चीन को बोल रहा है संभल जाओ संभल जाओ। अगर हम एक्टिव हो गए ना, अगर जिस दिन हम जापान और ताइवान, यहाँ तक कि साउथ कोरिया, यहाँ तक कि वियतनाम, सबको मिलके एक नेटो जैसा ग्रुप बना लेंगे, खासतौर पे आउटर मंगोलिया हो गया, यानी कि 4-5 देश है ना जो तुम्हारा कट्टर दुश्मन है, उससे मिलके अगर नेटो जैसा ग्रुप बना लेंगे तो तुम्हारा क्या होगा तुम जान नहीं पाओगे।